पहले लोग अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते थे, जिसे डाकिया यानी पोस्टमैन उस पत्र को उस पर लिखे एड्रेस पर बाई हैंड देकर आया करता था। लेकिन समय बीतने के साथ इंटरनेट का आविष्कार हुआ और लोग ईमेल और व्हाट्सएप जैसे साधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि इनसे मैसेज बहुत जल्दी पाने वाले के पास पहुंच जाता है। लेकिन पत्र पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसलिए आजकल पत्रों का चलन बहुत कम हो गया है। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि 2 मित्र होते हैं जो एक दूसरे को पत्र लिखते थे और अपने पत्र के माध्यम से दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ बताया करते थे। ये दोनों दोस्त या मित्र भारत की बहुत जानी मानी हस्तियां हैं। उनमें से एक है जगदीश चंद्र बसु, जो वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं इस तथ्य की सर्वप्रथम खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय रचनाकार हैं। तो बच्चों, अब मैं अपने इस पाठ को शुरू करती हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। बच्चों, इस पाठ में 2 पत्र लिखे गए हैं। पहला पत्र जगदीश चंद्र बसु के द्वारा रविन्द्रनाथ ठाकुर को लिखा गया है, जो कि लंदन से 2 नवंबर 1900 को लिखा गया था। तो बच्चों, अब मैं इस पत्र को शुरू करती हूँ। बंधु, तुम्हारे 2 पत्र पाकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पिछले 2 महीनों से मेरे मन में दिन रात संघर्ष चल रहा है कि मैं इंग्लैंड में रहूं या अपने देश भारत लौट आऊं। क्या तुम भी मुझे प्रलुब्ध करोगे? जरा सोच कर देखिए, यदि हम अपना सब कुछ बोझ छिटक कर चल दें, तब कौन उस भार को वहन करेगा? और भी याद करके देखिए, 3 साल पहले मैं तुम्हारे लिए एक प्रकार से अपरिचित ही था। तुम स्वतः प्रवृत्त होकर मेरे निकट आए। तत्पश्चात एक एक करके अनेक आत्मीय जनों के प्रबल स्नेहबंधन से आबद्ध हुआ। आम लोग जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं, मैं उन सब से मुक्त हूँ। फिर भी मैं इस आंचल का बंधन काटकर अलग नहीं हो सकता। मैं कई बार बिना सोचे लिखता हूँ, कई बार चेष्टा किए बगैर ही मन में बहुतेरे भाव उठते हैं। बाद में आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। यह सब मेरे बावजूद है, मुझसे परे है। कौन मुझे यह सब सुना जाता है? मेरे हृदय की मूल अंतर्वेदना है भारतवर्ष। यदि वहाँ रहकर मैं कुछ कर सका, अपने जीवन को धन्य समझूंगा। स्वदेश लौटने पर जो विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी, वह सब समझ रहा हूँ। यदि मेरा अभीष्ट अपूर्ण रह जाए तो उसे सहन कर लूँगा। न जाने कितने काम अधूरे पड़े हैं, कह नहीं सकता। अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। यंत्र तैयार करने में बहुत समय लग रहा है। जान पड़ता है यदि यहाँ 2 बरस रह गया तो बहुत सारे काम संपन्न कर लूँगा। यहाँ जो तकलीफ़ हुई थी अब काफ़ी ठीक है, किंतु स्वदेश लौटने के पूर्व ऑपरेशन करवाना जरूरी है। कुछ बकाया पेपर लिखने के बाद डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द कर दूंगा। कई दिनों से तुमने अपनी रचनाएं नहीं भेजी, जरूर भेजना। मेरी धारणा है कि तुम्हारी कविताएं चिरकाल तक स्पंदित करती रहेंगी। तुम्हारी रचनाएं जिस तरह मुझे उद्वेलित करती हैं, उसी तरह असंख्य लोगों को भी उद्वेलित करें, प्रज्वलित करें। तुम्हारा मित्र जगदीश। बच्चों, दूसरा पत्र रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जगदीश चंद्र बसु को लिखा, जो कि अगस्त 1901 में लिखा गया। तो वे पत्र में लिखते हैं, तुम्हारा चित्र पाकर बहुत खुश हुआ।
कैसी सुंदर छवि अंकित हुई है। यह तस्वीर मेरे लेखन गृह की शोभा बढ़ाएगी। शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयत्नशील हूँ। वहाँ प्राचीन समय के गुरुकुल जैसा ही नियम तंत्र होगा। विलासिता की कहीं गंध मात्र भी नहीं होगी। अमीर गरीब सबको सादगी का पालन करना होगा। उपयुक्त अध्यापक लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते। इस युग की विद्या और उस युग की प्रकृति दोनों का एक जगह मिलन संभव नहीं। किसी महान कार्य से स्वार्थ और आडंबर को बचाकर रखना किसे अच्छा नहीं लगता। अब तक अंग्रेजी शिक्षा हमें यथार्थ कर्मयोगी क्यों नहीं बना सकी। महाराष्ट्र में तिलक और पराजंपे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसे कर्मठ त्यागी क्यों नहीं हैं। बाल्यावस्था से ही सादगी न धारण करके हम लोग सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं बन सकते। असंयत प्रवृत्ति और विलासिता हमें भ्रष्ट कर रही है। गरीबी को हम सहज भाव से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हर प्रकार का दैन्य हमें पराभूत कर रहा है। इस बीच एक बार तुम यहाँ आओ। तुम्हारे साथ जुड़कर इस काम की बुनियाद रखनी होगी। उस दिन सरस्वती नाम की एक हिंदी पत्रिका में देखा कि मेरी छोटी कहानी मुक्ति का उपाय प्रकाशित हुई है। हिंदी में पढ़ना मुझे अच्छा लगा। कहीं भी रस भंग नहीं हुआ। एक खबर तुम्हें दे नहीं पाया। अचानक मेरी मंझली बेटी रेणुका की शादी हो गई। एक डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा, मैं शादी करूँगा। मैंने कहा, करो। जिस दिन यह बात हुई उसके तीसरे दिन ही ब्याह हो गया। अब लड़का अपनी एलोपैथी डिग्री पर होम्योपैथी का मुकुट लगाने के लिए अमेरिका रवाना हो रहा है। वहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं होगा। लड़का अच्छा है, विनयी और कुशल है। तो बच्चों, अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।